देखने वाले सर नायडू मूवी का एक और बेहतरीन सा सीन। पिछली पार्ट में जो हम लोगों ने देखा था, उस पार्ट में केस पे अटक गया था। जो मतलब किसका, क्या गुंडे का नाम क्या था? धनुष के आदमी ने कैसे उस रेपिस्ट को बचा लिया था कोर्ट से, और अब उस चीज से ऊपर आगे कहानी चलने वाला है कि क्या होता है। और उस सीन को देखने के बाद अल्लू अर्जुन का रिएक्शन क्या आता है। लेट्स वॉच दैट सीन। आई एम होपिंग बहुत बेहतरीन सीन होने वाला है। हैं? थोड़ा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, क्यों गाइस? कर दो। आ गए तो सब्सक्राइब कर ही लेना ना। केस तुम जीत चुके हो, अब क्यों आए हो यहाँ? आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो मैं लेकर आया हूँ। तीर्थो कॉफी ले आओ, आओ मेरे साथ। 300 एकड़ जमीन में से आपने सिर्फ 250 एकड़ जमीन क्यों ली, ये समझ में नहीं आया। बाकी के 50 एकड़ मेरे वॉचमैन के लिए है। कैसे हुआ ये? ए यूथ आइकॉन, तुझे रेप करने का लाइसेंस मिल गया। अब जो तेरे जी में है तू कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लव यू ब्रदर, एंजॉय। ए इसको ट्राई कर। फास्ट है। सारे को चीट डालो, कोर्ट को मैं संभाल लूंगा। वही जो सही वक्त पर मिले। अगर कोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कौन था? कौन था वो? बड़े जोश में लग रहे हो। रात को 2-3 पैक ज्यादा हो गए थे, वही उतार रहा हूँ। मतलब रात की उतरी नहीं क्यों? गणेश, कल रात में कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। सुनो, 10 दिन में डीजीपी रिटायर होने वाले, शाम को पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने को बोला है। वहां पर कोई घटिया हरकत मत करना। कौन, मैं? ये लेकिन पार्टी के नाम से मन में लड्डू फूट रहा है। थैंक यू। इंतजाम सब ठीक ठाक है ना? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू सो मच। हेलो सर। थैंक यू। गना कहाँ है? यही है सर। अरे कांग्रेट्स। कैसे हो मेरे शेर? हम अभी आते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं भैया, डीजीपी के काफी करीब है मेरा बेटा गना। कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस और गुंडे हमेशा करीबी होते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया आए दिन किसी ना किसी से उलझते रहते हो। सुना है तुमने ही मसूद पहलवान को मारा है। गलत आदमी था, सही किया तुमने। मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। वो पहलवान उसी लायक था। कानून की कुछ लिमिट्स है, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम कुछ भी कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जो लोग कानून या फिर उसके सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनसे पंगा मत लेना। सर, विक्रम धनुष आया।
इनकी बेटी एक बदचलन लड़की थी। ये क्या कर रहे हो? ये धनुष के आदमी, समझा? मैं कह रहा हूं ये धनुष के आदमी। धनुष। वेलकम बेटा। हाँ, दिल्ली से कुछ मिनिस्टर्स आए तो प्रोटोकॉल की वजह से पापा को उनसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूं। कोई बात नहीं धनुष। हाँ, क्या बोला रे कुत्ते? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम लिया? लगता है जॉब के साथ जिंदगी से भी रिटायर होना है। खौफ बहुत है। गणेश कहाँ है? रवि, उसका बैकग्राउंड निकाल। इसे छोड़ दे बेटा, जाने दे। गना, ये धनुष के लोग हैं। गना, साला चमचा। गना, एमएलए यहाँ आई है। एमएलए। यहीं रुको, मिल के आता हूँ। हाँ हाय। वो हाय। अब एक्सक्यूज मी। जाओ जाओ। यहाँ भी आ गए? ये सेलिब्रिटी पार्टी है। हेलो, मैं भी सेलिब्रिटी से कम नहीं, इनविटेशन से आया हूँ। यहाँ तो दिल ही तीर का निशाना बनने आ गया। क्या मतलब? प्यार का तीर लेके खड़ा था, तुम दिल लेकर घायल होने आ गई। हाँ। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात उसके से पैर दुखी काट हूँ। दिए। क्या? पैर काट के अलग कर दिए। वीरेंद्र के पैर तुमने काटे? उसके लिए कानून है, सिस्टम है, क्या वो कोर्ट है। खड़ा कानून है? उस लड़की को बचा पाया और उसके बेचारे माँ बाप, उन्हें इंसाफ मिला। तुम्हारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया? चलो उनकी छोड़ो, तुम तो एमएलए हो ना, तुमने क्या कर लिया? खैर छोड़ो, जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूँ, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो? मार दूंगा। 24 घंटे सीनियर सिटीजन्स के साथ घूमकर बोर नहीं होती? होती तो हूँ, पर करूँ भी तो क्या करूँ? पब चलोगी? तुम पागल हो क्या? वहां जाने के लिए पागल होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है। सबकी तरह मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएं, घूमें फिरें, क्लबिंग करें, मेरा भी मन करता है। पर मैं एक एमएलए हूँ। तुम्हें कुछ बताता हूँ, कन्विंस हो जाओ तो चलो, वरना आइडिया ड्रॉप करो। कैसा आइडिया? तुम्हारे दादा महान फ्रीडम फाइटर थे। 1922 में ब्रिटिश का जुल्म बढ़ने लगा तो उन्होंने गन उठा ली, सही है ना? शादीशुदा होते हुए भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उनके 4 बच्चे थे। मतलब दिन भर लड़ने के बावजूद रात को रोमांस के लिए टाइम निकाल लेते थे। अरे मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे। तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कन्विंस हो जाती। लाइन पे आ रही है। तो लेकिन ये वाला सीन बहुत बढ़िया था। हाँ। मतलब क्या बदला लिया है, मतलब सीधा पैर काट दिया और सही किया। सही तो किया ही, आपको सब सही किया है, लेकिन क्या ही पैर काट दिया है गाइस। मतलब वो सीन था, मतलब सरप्राइजिंग सीन था। अभी वो पहली बार धनुष से मिला है, हाँ। देखा है मतलब सामने से, अब उसके अंदर और गुस्सा भरा जा रहा है। अरे एमएलए भी पट गई तब तक, तो अभी पट गई ना। हाँ, लास्ट में तो एमएलए पट भी गई है। अब देखते हैं क्या होता है वैसे सीन आगे, है कि नहीं। अभी और कुछ पार्ट्स आएंगे इसके, तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंजॉय, कमेंट डाउन इन द चैट।